नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, उसमें आर्ट और कल्चर में अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख महल। देखिए, महल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, वो सारे के सारे अपन ने कवर कर लिए हैं। महल से संबंधित 3 वीडियो जो है वो अपने हुए हैं। आज के इस वीडियो में अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थानी चित्रकला। देखिए, राजस्थानी चित्रकला जो है आपका फर्स्ट ग्रेड में, आपका जो है सेकंड ग्रेड में, आपका जो है रीट में, और इसके अलावा जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है उसमें, और जो आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली एग्जाम है, उन सभी में जो है ये चित्रकला वाला जो टॉपिक है ये लगता है। और अपने फर्स्ट ग्रेड में भी जो है चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। तो ये चित्रकला वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसान सा टॉपिक है। इसको अपन पूरा डिटेल से, यानी कि बेसिक से लेकर के और एडवांस तक पूरा कवर करेंगे और बिल्कुल आसान शब्दों में कवर करेंगे। तो चित्रकला का ये पहला वीडियो है, यानी कि ये पार्ट फर्स्ट है। तो शुरुआत करते हैं आज के से वीडियो की। देखिए, चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, रीट के, यानी कि शिक्षक भर्ती के, उन तक जो है ये अपना जो कंटेंट है, ये जो वीडियो है ये पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, अपने साथी हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सके। देखिए, राजस्थानी चित्रकला में बात करते हैं सबसे पहले कि राजस्थानी चित्रकला का जो उद्भव है वो अपभ्रंश से गुजरात एवं मेवाड़ में कश्मीर शैली के प्रभाव द्वारा 15वीं सदी में हुआ। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट निकल करके आता है कि राजस्थानी चित्रकला का उद्भव कब हुआ। तो ध्यान में रखना है 15वीं सदी में, 15वीं शताब्दी में हुआ। अब देखिए, ये क्या है अपभ्रंश, गुजरात, कश्मीर शैली, ये क्या सिस्टम है, इसको अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। बाद में जो है पूरा का पूरा जो वीडियो है अपन कवर करेंगे। तो देखिए, अपना जो जैन ग्रंथ का जो भंडार है, कौन सा है, जैसलमेर में है जैन ग्रंथों का भंडार, जैसलमेर में, जिसका नाम है जैन भद्र सूरी भंडार। ये कहाँ पे है, ये जैसलमेर में है। और वहाँ पर जो है राजस्थान के सबसे प्राचीन ग्रंथ मिले हैं। और वो ग्रंथ कौन से हैं, वो ग्रंथ हैं आपके जैन ग्रंथ हैं। तो इसलिए जो है पहले ये अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पर जो शैली विकसित हुई वो कौन सी शैली थी, वो शैली थी आपकी जैन शैली। कौन सी शैली थी, यानी कि जैनों ने जिन ग्रंथों का निर्माण किया, जिनका चित्रण किया, तो यहाँ की शैली थी आपकी जैन शैली। बाद में धीरे धीरे जो है और ज़्यादा जो है इस पर अध्ययन हुआ, तब जाकर के ये पता चला कि अपने जो राजस्थान में यहाँ जो गुजरात के जो चित्रकार थे, गुजरात के जो आपके इतिहासकार थे, वो आए, गुजरात के चित्रकार आए। तो जैन शैली के बाद में जो शैली विकसित हुई वो हुई थी आपकी गुजरात शैली। तो सबसे पहले शैली कौन सी है, जैन शैली, यानी कि सबसे प्राचीन जो ग्रंथ मिले हैं, चित्रित ग्रंथ, वो आपके जैन ग्रंथ हैं। जैन भद्र सूरी भंडार जो कि जैसलमेर में है, वहाँ पे मिले हैं। वो ग्रंथ कौन से हैं वो भी अपन कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मिले थे अपन को जैन ग्रंथ। तो यहाँ पे जो शैली विकसित हुई सबसे पहले वो हुई आपकी जैन शैली। बाद में गुजरात के यहाँ पे आए तो ये लगा कि यहाँ पे गुजरात शैली जो है ये भी विकसित हुई है। तो बाद में जो है गुजरात शैली का विकास हुआ। पहले जैन शैली, फिर गुजरात शैली। उसके बाद में ये लगा कि अपने जो भारत है, उस भारत में उत्तरी साइड में, यानी कि उत्तरी पश्चिमी साइड में जो है चित्रण का जो है सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला। तो जो शैली निकल करके आई वो निकल करके आई भारतीय पश्चिमी शैली, भारतीय पश्चिमी शैली। तो ये शैली जो है ये विकसित हुई उसके बाद में, यानी कि पहले जैन शैली, फिर गुजरात शैली, फिर भारतीय पश्चिमी शैली। बाद में ये पता लगा कि भाई ये जो शैली है ये सिर्फ और सिर्फ भारत के पश्चिमी दिशा में ही नहीं है, ये जो है नेपाल तक फैली हुई है। तो ये जो है फिर सभी का जो मिक्स रूप जो है आपका अपभ्रंश शैली ये निकल करके आई। तो ये विभिन्न शैलियों के नाम है जो धीरे धीरे जो है इनके अकॉर्डिंग जो है पढ़े हैं। जैसे कि जैन ग्रंथ जो मिले, वहाँ के चित्रण मिले, जैनों ने जो है इनका निर्माण किया, इनका चित्रण किया, तो पता लगा कि यहाँ पे जो शैली थी पहले वो जैन शैली थी। बाद में पता चला कि भाई यहाँ पे जो है गुजरात के भी कोई चित्रकार आए थे, उन्होंने भी जो है चित्रण किया था, तो गुजरात शैली बोला गया। बाद में पता लगा कि अपने जो भारत में जो पश्चिमी दिशा में जो है सबसे ज़्यादा जो है चित्रण का कार्य हुआ, तो भारतीय पश्चिमी शैली विकसित हुई। फिर जो है ये लगा कि भाई नेपाल तक जो है चित्रण का काम होता था, तो अपभ्रंश शैली जो है ये हुई।
तो ये शैलियों के प्रकार हैं। अलग अलग जो शैली है उनकी सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। शैली कोई नहीं पूछता है चित्रकला में। चित्रकला में क्या पूछा जाता है भाई? चित्रकला में पूछा जाता है चित्रकार, क्योंकि मेन यही है भाई, चित्र बनाने वाला जो है चित्रकार, यही है मुख्य भूमिका इसी की होती है सबसे ज़्यादा। अभिनेता नेता यही है चित्रकार। तो सबसे ज़्यादा जो चित्रकला में पूछा जाने वाला जो फैक्ट है वो यही है, आपका चित्रकार पूछे जाएंगे। अलग अलग जो शैली है उनके जो चित्रकार हैं वो महत्वपूर्ण है। तो इन चित्रकारों को अपन बहुत ही आसान शब्दों में इनको सबको याद करेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बेसिक पार्ट जो है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो इतनी बातें समझ में आई, यानी कि शैली का जो सिस्टम है ये दिमाग में फीड हुआ। अब अपन बात करते हैं अपने वीडियो की। देखिए, सबसे पहले पहला पॉइंट कि राजस्थानी चित्रकला का जो उद्भव है वो कब हुआ? 15वीं सदी में हुआ, 15वीं शताब्दी में हुआ। और देखिए, अपभ्रंश से गुजरात एवं मेवाड़ में कश्मीर शैली के प्रभाव द्वारा इन शैलियों का प्रभाव पड़ा अपने, और 15वीं सदी में जो है राजस्थानी चित्रकला का उद्भव हुआ। पहली बात देखिए, राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल, स्वर्णकाल का मतलब होता है वह काल जहाँ पे चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ, चित्रकला अपने चरम स्तर पर थी, उसको अपन बोलते हैं स्वर्णकाल। तो 17वीं और 18वीं जो सदी थी ये चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाया। तो ध्यान में रखना है स्वर्णकाल कब है? 17वीं और 18वीं शताब्दी। उद्भव हुआ है 15वीं शताब्दी में। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार कौन है? वो है आपका श्रृंगधर। ये सारे के सारे फैक्ट जो है एग्जाम में पूछे गए हैं भाई, ध्यान में रखना है। 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश के राजा सील का दरबारी है ये। कौन? श्रृंगधर। इतना गहराई से जानने की कोशिश नहीं करनी है, अपन को इतना ध्यान में रखना है कि राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार कौन है? श्रृंगधर है। इस बात का उल्लेख कौन करता है कि भाई 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश के राजा सील का दरबारी है ये श्रृंगधर। इस बात का उल्लेख करता है तिब्बत का एक इतिहासकार है तारानाथ, वो इस बात का उल्लेख करता है कि भाई राजस्थानी चित्रकला का जो पहला चित्रकार है जिसका नाम है श्रृंगधर, वो 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश के राजा सील का दरबारी था। इस बात का उल्लेख किया है तारानाथ ने। तो ये दो फैक्ट जो है ये अलग से हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट यही है कि पहला चित्रकार कौन है? श्रृंगधर है। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र कौन सा है? तो मेवाड़ है प्राचीनतम केंद्र। और मेवाड़ को चित्रकला की भूमि कहा जाता है। चित्रकला की भूमि कौन सा है? आपका मेवाड़ है, क्योंकि ये प्राचीनतम केंद्र यही है। तो देखिए 4 फैक्ट यहाँ पे निकल करके आते हैं पहली स्लाइड में। कौन कौन से? चित्रकला का उद्भव कब हुआ? 15वीं सदी में हुआ। स्वर्णकाल 17वीं और 18वीं शताब्दी। और पहला चित्रकार कौन है? श्रृंगधर है। चित्रकला का जो प्राचीनतम केंद्र है वो आपका मेवाड़ है। मेवाड़ को चित्रकला की भूमि कहा जाता है। अब देखिए और अपन पढ़ते हैं डिटेल से आगे। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ जो कि 1060 ईस्वी के हैं, जैसलमेर भंडार में मिले हैं। ये मैंने पहले बताया था आपको। वो ग्रंथ कौन से हैं? तो 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी एक ग्रंथ ये है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है भी ये। ओद निर्युक्ति वृत्ति ये ग्रंथ जो है ध्यान में रखना है। और भी ग्रंथ है इनके अलावा, लेकिन ये 2 ग्रंथ जो है महत्वपूर्ण है। ये 1060 ईस्वी के हैं। कहाँ पे मिले हैं? जैसलमेर भंडार में मिले हैं। ये जैन ग्रंथ हैं। तो नाम ध्यान में रखना है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी और ओद निर्युक्ति वृत्ति। ये राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है। अब प्राचीनतम केंद्र जो था अपने राजस्थान में, चित्रकला का जो केंद्र था वो कौन था? वो मेवाड़ था। तो भाई मेवाड़ में कौन से जो ग्रंथ मिले हैं उन पर भी अपन बात कर लेते हैं। तो मेवाड़ में आरंभिक चित्र या सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये नाम ध्यान में रखना है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये मिला है आपका 1260 ईस्वी का है। ये 1260 ईस्वी में महाराणा तेज सिंह के समय चित्रित हुआ था। ये चित्रकार कौन है? आपके कमल चंद्र है। तो देखिए ये कमल चंद्र को पूछा गया है, महाराणा तेज सिंह को पूछा गया है, ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ जो है ये पूछा गया है। तो देखिए ये तो है आपका 1060 ईस्वी और ये है आपका 1260 ईस्वी। तो सबसे पहले तो ये सन अपन ध्यान में रख लेते हैं, 1060 और 1260। सबसे प्राचीनतम राजस्थान की अगर अपन बात करें तो वो है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी और ओद निर्युक्ति वृत्ति। और मेवाड़ की अगर अपन बात करें तो उसमें आपको ध्यान में रखना है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और दूसरा है वो है सुपानसाह चर्यम। तो दोनों ही आपके सह पर है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपानसाह।
ये जो सोपान साहचर्यम है ये 1423 ईस्वी में मुक्कल के समय जो चित्रित हुआ था, चित्रकार था आपका हीरानंद। तो देखिए इस स्लाइड में दो फैक्ट निकल करके आते हैं। दो फैक्ट कौन कौन से कि राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन से हैं और मेवाड़ में सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन से हैं। तो राजस्थान में दो ध्यान में रखने हैं, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी और ओद निरुक्तिवर्ती। मेवाड़ के भी दो ध्यान में रखने हैं, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपान साहचर्यम। तो ये आपके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है। देखिए राजस्थान में चित्रकला का जनक कौन है भाई, मेवाड़ में चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र था, तो मेवाड़ के ही राजा थे महाराणा कुंभा। ये जो है चित्रकला के जनक कहलाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में चित्रकला की जो शुरुआत है वो राणा कुंभा के समय हुई। ये जनक कहलाते हैं महाराणा कुंभा चित्रकला के। और प्राचीनतम जो केंद्र है यानी कि मेवाड़ केंद्र कहलाता है राजस्थान का। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का जनक कौन है, कुंदन लाल मिस्त्री। ये मास्टर जी हैं, मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री, इनको बोला जाता है आधुनिक चित्रकला का जनक। तो राजस्थान में चित्रकला का जनक कौन है, महाराणा कुंभा है। आधुनिक चित्रकला का जनक कौन है, कुंदन लाल मिस्त्री है। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, यहाँ से जो है महत्वपूर्ण फैक्ट और ध्यान में रखने हैं। देखिए आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में, और एक बुक है जिसका नाम है राजपूत पेंटिंग, इसमें जो है सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया। और ये जो है आरपीसी का ये बोलते हैं चहिता क्वेश्चन है। कौन सा कि सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने किया। कब किया, 1916 ईस्वी में किया। और अपनी जो बुक है राजपूत पेंटिंग उसमें किया। तो तीन फैक्ट निकल करके यहाँ पे आते हैं। देखिए राजपूत चित्रकला ये O.C. गांगुली, हेवल और अनिल कुमार स्वामी ने कहा। अपनी जो राजस्थानी चित्रकला है इनके नाम है, किनके नाम है ये, राजस्थानी चित्रकला के नाम है। राजस्थानी चित्रकला को अलग अलग जो व्यक्ति हैं उन्होंने नाम दिए हैं, जैसे कि गांगुली ने, हेवल ने और अनिल कुमार स्वामी ने क्या कहा, राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा। राजपूत कला ये किसने कहा है, W.H. ब्राउन ने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में कहा है राजपूत कला। राजस्थान शैली विशुद्ध भारतीय है, यानी कि एकदम शुद्ध भारतीय है, ये किसने कहा है, विलियम लॉरेंस ने कहा है। हिंदू चित्रशैली ये H.C. मेहता ने कहा है। स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स में कहा है। तो ये जो बुक है ये भी ध्यान में रखना भाई, स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स। अब तक नहीं पूछा गया है ये फैक्ट, लेकिन पूछा जा सकता है। H.C. मेहता को पूछा गया है, हिंदू चित्रशैली बोला है इन्होंने। तो देखिए मेहता जी ने क्या बोला है, मेहता जी ने हिंदू शैली कहा है। विलियम लॉरेंस ने कहा है कि भाई राजस्थान शैली जो है ये शुद्ध भारतीय है। ब्राउन ने क्या कहा है, राजपूत कला। और आपके गांगुली, हेवल और अनिल कुमार ने कहा है राजपूत चित्रकला। बाद में इन सभी का खंडन करते हुए आते हैं राय कृष्णदास जी। ये राय कृष्णदास जी हैं, राम कृष्णदास जी नहीं हैं। बहुत सारे जो है टीचर ये बताते हैं कि राम कृष्णदास जी हैं, ये राम कृष्ण नहीं हैं, ये राय कृष्णदास जी हैं। इन्होंने सभी बातों का खंडन किया और कहा कि अपनी जो राजस्थानी चित्रकला है वो राजस्थानी चित्रकला ही है। तो देखिए ये जो फैक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिए राजस्थानी चित्रकला ये किसने कहा है, राय कृष्णदास ने। ऐसे ध्यान में रखेंगे इसको कि लास्ट में जो कृष्ण जी है इन्होंने राय दी कि सारे के सारे मत लड़ो। कोई तो बोल रहा है राजपूत चित्रकला, कोई बोल रहा है राजपूत कला, कोई बोल रहा है हिंदू चित्रशैली, आपस में सारे के सारे मत लड़ो। ये अपनी जो राजस्थान की है ये राजस्थानी चित्रकला है। ये जो है राय दी, ये क्या दी, राय दी। किन्होंने दी, कृष्ण जी ने ये राय दी। तो ऐसे ध्यान में रखेंगे अपन कि कृष्ण जी ने राय दी, यानी कि राय कृष्णदास जी ने कहा राजस्थानी चित्रकला। और हिंदू किसने कहा है, हिंदू शैली कहा है H.C. मेहता जी ने। तो मेहता जी को ध्यान में रखना हिंदू। और ये जो गांगुली जी है, हेवल जो है, इन्होंने कहा है राजपूत चित्रकला। राजस्थान में चित्रकला का जो उद्भव है वो 15वीं शताब्दी में हुआ, ये अपन ने पढ़ लिया है। राजस्थान में चित्रकला का स्वर्ण काल जो है वो 17वीं और 18वीं शताब्दी है, ये भी अपन ने पढ़ लिया है। राजस्थान में हवेली चित्रकला की शुरुआत हुई थी 19वीं शताब्दी में। तो तीनों के तीनों फैक्ट जो हैं एक साथ अपन वापस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फड़, बातिक,
मांडने, गोदना, सांझी, पाने और मेहंदी, थापे, कावड़, पथवारी और पिछवाई। ये क्या है? ये अगर नाम दे दिया जाए, 2-3 नाम देंगे कि जैसे कि बातिक, मांडने, गोदना क्या है, तो ये चित्रकला से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये चित्रकला से संबंधित है। ये आरपीएससी में पूछे गए फैक्ट हैं, ध्यान में रखना है। देखिए मेहंदी तो सभी जानते हैं, हाथों के लगाते हैं मेहंदी, तो चित्रकला ही है एक तरीके की वो। और ये जो पाने हैं यानी कि पेज के ऊपर जो है चित्र उकेरे जाते हैं। सांझी, गोदना, गोदना सभी जाते हैं, टैटू बनवाते हैं, उसको अपन बोलते हैं गोदना। मांडने, अपन जो है अपने घरों में जो है मांडने करते हैं, मांडने बनाते हैं। ये जो फड़, बातिक, ये सारे के सारे क्या हैं? आपकी पिछवाई कला, ये भी अपन पढ़ेंगे। ये सभी के सभी आपके चित्रकला से संबंधित हैं। राजस्थानी चित्रकला की अब विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए चित्रकला है भाई, चित्रकला लिख रखा है यहाँ पे, चित्रकला है ये। तो राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं, राजस्थानी चित्रशैलियाँ की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है, धार्मिक शैली है। राजस्थानी चित्रकला के चित्रों में चित्रकार का नाम अंकित नहीं है, लेकिन अपवाद है बीकानेर शैली और शेखावाटी चित्रशैली। ये जो यहाँ की जो शैली थी, यहाँ के जो चित्रकार थे वो क्या करते थे? वो जैसे ही कोई चित्र बनाते और उस चित्र के नीचे जो है अपना नाम लिख देते थे। जैसे कि इस प्रकार से जो है अपने साइन कर देते थे, चित्र बना करके अपना नाम लिख देते थे। कौन? एक तो बीकानेर वाले और एक शेखावाटी वाले। देखिए शेखावाटी वाले तो हटके हैं सबसे, वैसे ही ये तो कुछ भी बनाएंगे अपना जो नाम नीचे लिखेंगे। तो शेखावाटी और बीकानेर वाले क्या करते थे? ये चित्र बना करके नीचे अपना नाम लिख देते थे, बाकी जो है नाम नहीं लिखते थे। ये जो है विशेषता है चित्रकला की, अपने राजस्थानी चित्रकला की। स्त्री सुंदरता, प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, पशुओं का चित्रण, विषय वस्तु की विविधता, श्रृंगार व भक्ति का समन्वय, प्राचीनता आदि क्या है? प्रमुख विशेषता है अपने चित्रकला की। अब देखिए कुछ प्रमुख चित्रे हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, वो अपन जो है पढ़ लेते हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि नीड का चितेरा, ये कौन है? सौभाग्यमत गहलोत है। ये जयपुर के हैं सौभाग्यमत गहलोत, ये नीड का चितेरा है। याद कैसे रखेंगे भाई? गहलोत जी को ध्यान में रखना है, गहलोत जी को, गहलोत जी को ध्यान में रखना है। गहलोत जी ने अभी अपने बेटे को जो है चुनाव लड़वाया था और वो जो है हार गए थे, वैभव गहलोत। तो उनको आवश्यकता थी जीतने की, उनको नीड थी। और वैसे भी ध्यान में रख लेंगे इसको कि अशोक गहलोत जो है, जैसे कि कांग्रेस जो है अब अपने राजस्थान में नहीं है, बीजेपी है। तो जब चुनाव लड़े गए थे तो गहलोत जी को चुनाव जीतने की नीड थी, आवश्यकता थी, ऐसे ध्यान में रख लेंगे। तो नीड जो है, नीड सबसे ज़्यादा आवश्यकता किनको है? गहलोत को है अपने राजस्थान में। गांव का चितेरा, तो गांव में जो है, गांव में तो भूरिया टाबरी होया करे। गांव में कौन है? गांव में कालिया, दौड़िया, भूरिया ये होया करे। तो गांव में है भूर सिंह शेखावत। गांव में कौन है? भूर सिंह शेखावत। और नीड का मतलब होता है आवश्यकता। आवश्यकता किनको है राजस्थान में? सबसे ज़्यादा है गहलोत जी को आवश्यकता है। तो सौभाग्य मत गहलोत, इनका सौभाग्य नहीं रहा इस बार, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, तो सौभाग्य गहलोत। और गांव में कालिया, दौड़िया, पीड़िया, भूरिया, तो भूर सिंह शेखावत। और भैंसों का चितेरा, भाई गर्मी के महीने जी का घर भैंस है, बिका परम आनंद है, यानी कि बढ़िया दूध मिले, बढ़िया छाछ मिले, बढ़िया घी मिले, सब कुछ राजस्थान में कि ठाठ बाट है। जी के घर गाय भैंस है, तो भैंसों का चितेरा कौन है? परमानंद है। भैंसों का कौन है? परमानंद है। भैंस को ऐसे मत समझ लेना, जिनके घर पे भैंस है उनके परम आनंद है। स्वान यानी कि कुत्तों का चितेरा, ये है जगमोहन। भाई जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते वो न तो सोते हैं और न सोने देते हैं, पूरे जग को जो है, पूरे जग को जो है परेशान करके रखते हैं। तो ये ऐसे ध्यान में रखेंगे अपन, स्वान या कुत्तों का चितोरा, यहाँ पे जो है जग ध्यान में रखना है, जग। भीलों का चितोरा ये है गोवर्धन लाल जोशी। पत्थरों का चितेरा ये है आपका अर्जुन प्रजापत। तो जो अर्जुन है ये पत्थर मारा करता है। भील जो है, भील ये गोवर्धन जो पहाड़ है उस पे रहते हैं भील, ऐसे ध्यान में रखेंगे। कुत्ते जो है ना सोते हैं ना सोने देते हैं, पूरे जग को परेशान करते हैं, तो जग ध्यान में रखेंगे। भैंस जिनके घर पे है उनके परम आनंद है। गांव में कालिया, दौड़िया, भूरिया रिया करे, तो भूर सिंह है। नीड जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा वो है आपके गहलोत जी को। तो ये प्रमुख चित्र जो है अपने ध्यान में रखने हैं। राजस्थान में चित्रकला शैलियों का वर्गीकरण और पढ़ लेते हैं अपन, ये लास्ट पॉइंट है अपने आज के इस वीडियो का। तो देखिए भौगोलिक आधार पर जो है
4 भागों में बांटा गया है चित्रकला शैलियों को, इन्हें स्कूल कहा जाता है। देखिए सबसे पहला है आपका मेवाड़ स्कूल, एक है आपका मारवाड़ स्कूल। तो देखिए मेवाड़ में कौन कौन है, मेवाड़ में है आपकी उदयपुर शैली। देखिए आप ऐसे ध्यान में रखेंगे इसको, जैसे कि अपना जो राजस्थान है, इस राजस्थान में ये इधर है आपका मेवाड़, ये इधर क्या है आपका मेवाड़ है, ये नीचे मान लेते हैं अपन मेवाड़ है, ये मेवाड़ है। ये इधर है आपका मारवाड़, ये है आपका मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़। तो जो मेवाड़ में कौन कौन से हैं, देखिए उदयपुर नाम आया, उदयपुर, तो उदयपुर तो नीचे ही है, तो उदयपुर कहाँ पे आएगा, उदयपुर आएगा मेवाड़ में। नाथ द्वारा ये भी नीचे आएगा, तो आपका मेवाड़ में। चावंड और देवगढ़ ये भी नीचे उदयपुर की साइड में है, आपके मेवाड़ में आएंगे। शाहपुरा उदयपुर नीचे आएगा आपके। सावर जो है सावर और बनेड़ा ये भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा भी इसमें इसी में आएगा आपके मेवाड़ वाले क्षेत्र में। फिर बात करते हैं अपन बागोर भीलवाड़ा, बेंगू ये चित्तौड़गढ़ है, तो ये भी नीचे आएगा आपके। और केलवा राजसमंद, तो राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ उदयपुर ये सारे के सारे जो है आपके किस में आएंगे, मेवाड़ में आएंगे। तो ये पूछे जाते हैं, जैसे कि चावंड स्कूल कहाँ का है आपका, मेवाड़ का, ये पूछा गया है। देखिए मैंने रेड कर रखा है, चावंड वाला पूछा गया है, देवगढ़ पूछा गया है, शाहपुरा पूछा गया है, सावर पूछा गया है। तो ये पूछे जाते हैं कि ये कहाँ के हैं, आपके मेवाड़ स्कूल से संबंधित है। अब अपन बात करते हैं मारवाड़ की, तो देखिए जोधपुर, तो मारवाड़ में जोधपुर तो मारवाड़ साइड में ही आएगा जोधपुर। बीकानेर, बीकानेर भी बिल्कुल ऊपर में है बीकानेर। जैसलमेर, तो जैसलमेर भी इधर ही है आपका पश्चिम में। किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर, ये अजमेर वाला जो सिस्टम है ये भी इसमें आ जाएगा आपके मारवाड़ में। नागौर, सिरोही और घाणेराव यानी कि पाली, देखिए पाली जो है नीचे, ये भी जो है आपका मारवाड़ में काउंट होगा। रिया नागौर, भिनाए अजमेर और जूनिया, तो देखिए अजमेर जिला, नागौर, पाली, अजमेर आ ही गया आपका, किशनगढ़ अजमेर है ही, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर ये सारे के सारे किस में आएंगे, आपके मारवाड़ स्कूल में आएंगे। तो ये नाम ध्यान में रखने हैं आपको कि मारवाड़ में कौन से हैं, मेवाड़ में कौन से हैं। 2 स्कूल कंप्लीट, 2 स्कूल और हैं, एक है आपका ढूंढाड़ और एक है आपका हाड़ौती। तो हाड़ौती में तो अपन को सबको पता ही है कि भाई कोटा, बूंदी और झालावाड़, कोटा, बूंदी और झालावाड़ ये आते हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये बूंदी का ही है ठिकाना, दुगारी ठिकाना, ये भी कहाँ आएगा आपका, हाड़ौती स्कूल में आएगा। और जो है वो कौन कौन से हैं, अपन ढूंढाड़ स्कूल में देखते हैं। तो देखिए ढूंढाड़, इसमें आएगा आपके आमेर, जयपुर को ही बोलते हैं ढूंढाड़, तो आमेर, जयपुर, शेखावाटी वाला एरिया, अलवर, करौली, यानी कि ये जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान में ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान में ये जो पार्ट है, इस पार्ट में आएगा आपके ढूंढाड़ स्कूल। तो आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर, करौली, उनियारा, ये उनियारा पूछा गया है, झिलाई, इसरदा, शाहपुरा और सामोद ठिकाना, ये किस में आएंगे, आपके ढूंढाड़ स्कूल में आएंगे। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसका नाम है अरायस पद्धति, फ्रेंस्को पेंटिंग या आला गीला पद्धति भी इसको कहते हैं। ये पूछा गया फैक्ट है, ध्यान में रखना है, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो ये जो है अपना पहला वीडियो चित्रकला से संबंधित। वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ में। धन्यवाद।